परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं जानते थे, लिखे हुए पवित्र शास्त्र को नहीं जानते थे, वो नहीं समझते थे। आज जब आप पवित्र शास्त्र को यानी कि लोगोस को नहीं समझेंगे, नहीं जानते हैं, तो आप भूल में पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ क्या है? रेमा वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर के सामर्थ को भी आप नहीं जानेंगे। जो परमेश्वर का सामर्थ जो आपके जीवन को बदलती है, जो आपके विच ब्रिंग्स फॉर द रिजल्ट, जो आपके जीवन ब्लेसिंग लाता है, उसको भी आप समझ नहीं पाएंगे और आप भूल में पड़े रहेंगे और आपका जीवन दबा कुचला हुआ रहेगा। जैसे आप आज से 10 साल पहले मसीह लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ में थे और 10 साल बाद भी आपका वही लाइफ रहेगा। आपका लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर आपका लोगोस जो आपका लिखा हुआ वचन, आपकी बाइबल अगर आपके जीवन पर प्रैक्टिकली आप यूज नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो रेमा है, जो आपको इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, जो आपका सडन इंस्पिरेशन आता है, जो टॉर्च मारता है बाइबल पढ़ते समय, वो नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए, उसमें अध्ययन करने के लिए, उसमें मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने सब एक दो टर्म है, एक लोगोस है, एक रेमा है। लोगोस और रेमा करके बाइबल में कोई ऐसा टर्म नहीं, लेकिन अगर हम वचन से अध्ययन करेंगे तो वो ग्रीक के वर्ड है और जिनका मतलब होता है लोगोस, का मतलब होता है लिखा हुआ शास्त्र, लिखी हुई चीज, जो कि लिखी हो, जो चिपकी हुई हो, दैट इज लोगोस। और रेमा क्या होता है कि इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड होता है, परमेश्वर का जीवित वचन होता है, जो एक खास मौके के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, फॉर पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, जो उसके जीवन में बहुत आशीष लाता है। रेमा बोल सकते हैं उसको हम, एक प्रकटीकरण बोल सकते हैं या प्रकाशित वाक्य बोल सकते हैं, जो जीवन को बदल देता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोगोस क्या है और रेमा क्या है, दोनों क्या है और दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लोगोस मतलब लिखा हुआ पवित्र शास्त्र, लिखा हुआ वचन। जैसे यूहन्ना 1:1 में लिखा कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि जो वचन है वो, अब अगर ट्राइनिटी गॉड है, जो त्रिएक परमेश्वर, हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यहोवा और यीशु मसीह, यशुआ और पवित्र आत्मा, उसमें जो दूसरा है, जो यशुआ है, जो यीशु मसीह है, वो हमारे वचन है। मतलब वचन यीशु मसीह था, यानी कि जो लोगोस था वो। अब हम देखेंगे कि वचन जो था, जो जीवित वचन है, वो कैसे हमारा रेमा में बदल जाता है। विल सी हाउ दिस लोगोस टर्न इनटू द रेमा एंड विच रिजल्ट्स इन ग्रेट ब्लेसिंग इन अवर लाइफ। जैसे भजन संहिता 33:6 में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बने हैं, बोल बोल के बने, यानी कि लोगोस से बने हैं। हालेलुया। मत्ती अध्याय के 4 लाइन में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि वो हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसमें से जीवित रहेगा। यानी कि हर वचन जो मुंह से निकलता है, यानी कि रेमा वर्ड, यानी कि परमेश्वर का बोला हुआ वचन, उससे जीवित रहेगा। और लोगोस मतलब परमेश्वर का जीवित वचन, यानी कि अगर लोगोस ना होता, अगर लिखा हुआ वचन ना होता, तो हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, हम किधर जाना है, किधर आना है। लोगोस से हम लोग ये सीखते हैं कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर कैसे काम करता है। यानी कि जो लोगोस है वो, अगर हम मोटा मोटा समझते तो लोगोस इज द गॉड्स पार्ट और जो रेमा है वो मैंस पार्ट, हमारे लिए है। यानी कि अगर हम लोगोस और मैं क्लियर करूंगा रेमा में अंतर क्या है, कि परमेश्वर के लिखे हुए वचन लोगोस, यानी कि बाइबल, पवित्र शास्त्र, और बोले गए वचन जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारी जिंदगी को बदलते हैं, उनमें अंतर क्या है। लोगोस को आप ऐसा समझो, लिखे हुए वचन को ऐसा समझो, पवित्र शास्त्र को ऐसा समझो, जैसे अगर आपने बिरयानी सबने खाई होगी, तो बिरयानी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चिकन लाते हैं और चावल लाते हैं और मसाला लाते हैं, है ना, फिर इसको हम लोग धोते हैं और मिक्सिंग करते हैं। तो ये हम लोग खा तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो बिरयानी है, वो कच्ची है, मतलब कच्चा चावल है, कच्चा चिकन है और मसाले हैं, यानी कि उसको हम लोग मैरिनेट करते हैं, फिर उसको हम लोग पकाते हैं। यानी कि जो कच्चे पदार्थ है, जो हम उसको खा नहीं सकते, जो हमारे लिए रखा है, लेकिन वो हमारे लिए लोगोस होगा, यानी कि हमारे लिए वो लिखा हुआ वचन हो गया। लेकिन जब हम उसको कुक करते हैं और उसको पकाते हैं 2 घंटे तक, जब उसमें धुआं निकलता है, वेपर निकलती है, तब सोचते हैं बिरयानी पक गई। वो हमारे लिए काम करती है, वो हमें स्वादिष्ट लगती है, हमको तृप्त करती है, हमारे सोल को तृप्त करती है, यानी कि वो हमारे लिए काम करती है। हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब हमें भूख की सिचुएशन में हमारे लिए सहायता करती है। वो क्या होती है, बिरयानी क्या बन जाती है, कच्चे चिकन से बिरयानी बन जाने को क्या बोलते हैं, लोगोस कन्वर्टेड इनटू द रेमा, यानी कि लिखा हुआ वचन हमारे लिए काम का बन गया, हमारे लिए काम का बन गया, मतलब रेमा बन गया, जीवित वचन बन गया, हमारे लिए काम का वचन बन गया। हालेलुया।
और मैं आपको दृष्टांत समझाता हूं। यिर्मयाह के 23वें अध्याय की 29 लाइन में लिखा है कि वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक हैमर, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के जैसा है। पहला पत्रस पहले अध्याय की 23वीं लाइन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन इज एन इनकरप्टेबल सीड, जो ऐसा बीज है जो कभी खराब नहीं होता, यानी कि अमर है, अविनाशी बीज है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन यानी कि लोगोस। और याकूब के पहले अध्याय की 23 से 25 में लिखा है, जेम्स फर्स्ट चैप्टर 23 एंड 25 वर्स सेज द वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक अ मिरर। परमेश्वर का वचन दर्पण की तरह है। जैसे हम लोग दर्पण में अपने आप को देखते हो तो हम किसको देखते हैं? अपने फिजिकल चेहरे को देखते हैं। लेकिन जो अगर मैंने पहले बताया कि हम वी आर द स्पिरिट बीइंग, हम लोग आत्मा है और हम लोग एक भौतिक शरीर में रहते हैं, यानी कि मेन पार्ट हमारा बॉडी क्या है? आत्मा, स्पिरिट है। उसको हम लोग कैसे देखते हैं? उसको हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से देखते हैं, यानी कि मिरर से हम लोग अपने फेस को देखते हैं, फिजिकल टर्म को देखते हैं। हम लोग एक वर्चुअल, एक आभासी चेहरे को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र को याद रखते हैं तो हम अपने अंदर की स्पिरिट को देखते हैं, अपने अंदर की आत्मा को देखते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या है? दर्पण है, जो हमको दिखाता है कि हम अंदर से क्या है। फिर भजन संहिता 119 के 105 लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ लैम्प, परमेश्वर का वचन दीपक की तरह है, हमारे माँ का उजियाला है, यानी कि परमेश्वर दीपक की तरह हमको रोशनी देता है जीवन में, कहां जाना है, क्या चलना है, कैसे करना है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, यानी कि रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो लोगोस है, लिखा हुआ वचन है, चिपकी हुई चीज है, वो हमारे जीवन हमको डायरेक्शन बताती है। और सबसे बढ़ के पहला पत्रस दूसरे अध्याय की दूसरे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमको दूध की तरह है, एक चिकन मीट की तरह है, जो हमको बढ़ाने में, आत्मा बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह कब बन जाता है? परमेश्वर का वचन, जब 23वें अध्याय 29 में लिखा कि परमेश्वर का वचन फायर की तरह है, यानी कि हमारे हड्डियों में कंज्यूम हो जाता है, हमारी हड्डियों को कंज्यूम कर देगा। अगर हम इसको नहीं बोलेंगे, अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो हमारे अंदर कंज्यूम हो जाएगा, हमारे अंदर घुटन होगी। हमको परमेश्वर का वचन जब आता है तो हम लोग बिना किसी को बताए नहीं रह सकते। मैं बताना चाहूंगा कि जिससे पहले भी मैंने बताया है कि परमेश्वर का पहला जो गलातियन 5वें अध्याय की 21-22 में लिखा है कि परमेश्वर के 9 जो फल हैं, उनमें से उससे पहले फलों से एक सबसे पहला फल आता है जब हम मसीह में आते हैं। वो फल होता है टेस्टिफाई ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को हम लोग टेस्टिफाई करते हैं, अपनी गवाही देते हैं दुनिया में। जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारा तारण होता है, हमारा उद्धार होता है, हमारा साल्वेशन होता है, तो हम अब इस साल्वेशन को, इस टेस्ट को, इस स्वाद को अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जहां हम काम करते हैं वहां बिना बताए हुए हम रह नहीं सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट रेजिस्ट आवरसेल्फ until we utter the word of God, unless we say how we are saved and how the Christ has done a wonderful thing in our life। परमेश्वर कैसे यीशु ने हमारे बड़े बड़े मौजे हमारे जीवन में काम किए हैं, वो हम बताए बिना नहीं रह सकते। यानी कि परमेश्वर का वचन फायर की तरह है जो आपके अंदर रुक नहीं सकता। यानी कि ये फायर है, जो आग है, और जो हैमर है, जो हथौड़ा है, जो बीज है, जो भोजन है, जो खाना है, जो दर्पण है, ये क्या है, सब कैसे बनते हैं। और सबसे बढ़ के ये जो लिखा हुआ वचन आत्मा की तलवार कब बन जाता है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तलवार है जो गूदे गूदे मांस को काटता है। यानी कि ये लोगोस जो है, लिखा हुआ पवित्र शास्त्र है, बाइबिल है, ये रेमा कब बन जाता है, ये तलवार कब बन जाता है? आइए हम वो जर्नी को देखेंगे, उस यात्रा को देखेंगे। पुराने समय में अगर हमारे पुराने जो थे, जब हमारे पास 5 पुस्तकें थी, जब जो फरीसी जो थे वो बोलते थे कि परमेश्वर यहोवा सिर्फ 5 किताबों से बात करता है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण। इसके अलावा मनुष्य बात नहीं करता। और मूसा से माउंट सीनाई में बात कर ली, जंगल में बात कर ली, बस खत्म। उसके बाद नए कई मतलब इसके बाद सोच बदली और फरीसियों ने बोला, रब्बी लोगों ने बोला, ज्यूस स्कॉलर्स ने बोला, नहीं, परमेश्वर आगे भी बात करता है, परमेश्वर पवित्र शास्त्र से भी बात करता है। वो बोलने लगे कि परमेश्वर सिर्फ पवित्र शास्त्र से बात करता है, जो बाइबल है उसी से बात करता है, उसके अलावा बात नहीं करता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इब्रानी के पहले अध्याय की पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादाओं से बातें करी, हमारे प्रॉफिट से बात करी, और मसीहा कैसे आएगा, कैसे हमारा छुटकारा देगा, उसके बारे में बताया। और थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। यानी कि जो है ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराना नियम एक चांद की तरह है, और जो नया नियम है, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो सूरज की तरह है। यानी कि चांद जो है अपने आप में उसको रोशनी होती है, जब रोशनी नहीं होती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट हम समझ नहीं सकते जब तक हम यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। यीशु के बारे में सब कुछ वर्णन किया गया है, पुराने प्रॉफिट ने यीशु कमिंग मसाया, फर्स्ट एडवेंट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताया है। तो वो जो है, हम जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं, जब तक लोग समझ नहीं पाए, और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया। तो बाइबल में लिखा कि
परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बाप दादाओं से भविष्यवक्ताओं से बातें करे और उस अंत में परमेश्वर हमसे पुत्र से बातें करी, यानी कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। मलाकी 3:6 लाइन लिखा है, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं है, यानी कि यहोवा तब बात करता था, यहोवा अब भी बात करता है और यहोवा आगे बात करता रहेगा। तो आज मैं यही जो बातें करता है परमेश्वर, दैट इज रेमा, जो परमेश्वर के लिखे हुए वचन और के अलावा परमेश्वर हमसे लिटरली हमारे कानों से बातें करता है, या मैं बोल रहा हूं इससे परमेश्वर यहोवा आपसे बातें कर सकता है, या आपके विश्वासी दोस्त है उससे यहोवा बात कर सकता है, आप स्वप्नों में परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। अगर क्योंकि हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 16 लाइन में लिखा है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी में डोलती रहती है कि किसको अपनी सामर्थ दिखाए, किसकी मैं मदद करूं, जिसका मन निष्कपट हो। यानी कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मलाकी 3:6 के अनुसार परमेश्वर हमारा बदलता नहीं, अबदल परमेश्वर है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, जो हमेशा अपने बच्चों की पुकार को सुनने के लिए तैयार रहता है, यानी कि रेमा देने के लिए, यानी कि रेवलेशन देने के लिए, यानी कि प्रकटीकरण देने के लिए तैयार रहता है। अब कब आता है जब हम परमेश्वर का रेमा यानी कि लोगोस यानी पवित्र वचन यानी कि बाइबल, उसके अलावा जो रेमा है जो परमेश्वर की ओर से है, जो हमको हमारे लिए जीवन में हमारे लिए इंस्पिरेशन वर्ड है, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का पैरी वर्ड है, जो हमारे लिए मदद करने के लिए किसी सिचुएशन में हमको संकट के समय उभारने वाला जो वर्ड है, जिसको हम लोग इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड फॉर वर्ड ऑफ गॉड फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन, जो हमको ब्लेसिंग देता है, वो हमेशा सुनाई पड़ता है। और इब्रानी 12:25 में लिखा है कि सावधान हो उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ करके बच न सके, तो हम सबसे चेतावनी देने वाले से कैसे बचेंगे। यानी कि परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, यानी कि बोल के परमेश्वर बोलता है, यानी कि लोगोस जो है लिखा वचन कब जीवित वचन बन जाता है, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता, हमारे जीवन को बदल देता है। मैं आज उस रेमा वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7वीं में लिखा है, रेवलेशन 2 chapter 7 verse says that Spirit of Christ speaks to the church। यीशु की आत्मा कलीसिया से बात करता है, यानी कि अभी भी बात कर रहा है, इस समय पहले भी बात करता था, अभी बात कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का रोमियो के 8वें अध्याय की 16 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। जब हम तारण हो जाता है, हमारा जब उद्धार हो जाता है, तो हमारा जो आत्मा है जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से रिप्लेस हो जाता है और हम परमेश्वर को उस परमेश्वर के लाइन में आ जाते हैं। यीशु विश्वास करने के उदाहरण परमेश्वर की गॉडी लाइन में हम लोग इम्पार्ट हो जाते हैं, हम लोग उसमें जुट जाते हैं और हम अब पिता को यहोवा को हम अब्बा पिता करके पुकारते हैं। यानी कि हमारे अंदर हम उसके लिए अलग पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 1:12 के अनुसार उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं, परमेश्वर की लाइन में आ जाते हैं। जो परमेश्वर के पहले बैरी होते थे, हम परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं, यानी कि परमेश्वर हमसे तब बात करना शुरू कर देता है। क्योंकि 2 कोरिन्थियन 6 अध्याय के 16 में लिखा है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमारे बीच में वो डेरा करना चाहता है। He wants to dwell among us। लोगोस जो है लिखा हुआ वचन है, जो चिपका हुआ वचन है, वो कब जो हमारे जीवन में काम करता है, जो हमारे लिए पर्टिकुलर सिचुएशन हमारी सहायता करता है, जो परमेश्वर का वचन हमको सुनाई पड़ता है या हमारे अंदर में एक आग की तरह आता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो रेमा वचन है। लोगोस के द्वारा कैसे वो रेमा हमको आता है, हम लोग देखेंगे। मैं बताना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। जब हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम ढूंढते हैं। जब ढूंढते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम लोग मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन क्या है, मनन करना क्या है। जैसा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जब आप परेशान होते हो तो क्या होता है, आपके अंदर चिंताएं उधड़-बुन चलता रहता है और आप क्या करते हैं, हमेशा उसी परेशानी का दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं, सोचते रहते उस परेशानी के बारे में, उठते बैठते चलते फिरते। अगर आपको समझो कि कर्जा है आपके ऊपर, तो आप कर्जे के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे मैं पूरा करूंगा। समझो नौकरी परमिशन है, चाहे आपकी नौकरी जा, लेकिन अगर किसी भाई की नौकरी चली गई तो हमेशा सोचता रहता है कि मेरी नौकरी कैसे मिलेगा, मैं कैसा अपना घर चलाऊंगा, मेरी नई नौकरी कैसे चलेगी। यदि किसी का जॉब का गड़बड़ हो रही तो सोचेगा, अगर किसी को बिजनेस करना चाहता है, अगर बिजनेस में स्लगिशनेस आ गई, जैसा आप चल रहा है, उसने कर्जा लिया, बिजनेस बढ़ाया, कैसे करेगा। यानी कि उस चिंता में डूबा रहता है, चिंता में डूबना जिसको बोलते हैं। यानी कि वो बार बार उसी प्रॉब्लम को निकाल के सोचता रहता है। यानी कि क्या करता है, नेगेटिव साइड में वो मेडिटेशन कर रहा है, नेगेटिव साइड में वो बार बार मनन कर रहा है। यानी कि बार बार किसी विचारों को निकाल के सोचते रहना, उसको बोलते हैं मनन करना, मेडिटेट करना। इसके अगर उलट दे, अगर हम पॉजिटिव साइड में ले, अगर फ्लिप करें, तो अगर हम परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन जब ढूंढते हैं और परमेश्वर का वचन जब मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो वचन हमारे पास बार बार हम निकाल करके उसको हम मनन करते हैं। हालेलुया।
मनन करते हैं। और जब हम जरूरत पे फंसते हैं, जब हमको जरूरत लगती है, जब हम डिस्परेट सिचुएशन होते हैं, वेयर व्हेन इन नीड, व्हेन इन ट्रबल, व्हेन ट्रिबुलेशन, वी आर पासिंग टू द ट्रबल ऑफ river, that time the word of God comes, logo becomes our rema। वो जो है लोगोस लिखा हुआ वचन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, जो हमने पढ़ा, जो हमने ढूंढा, जो हमने याद किया, जो हमने उसको मेडिटेट किया, वो हमारे अंदर comes bounce back from the heart and it speaks to the particular situation for your benefit and it results a great blessing। वो पर्टिकुलर जो है आपका लोगोस है, जो आपकी बाइबल का अध्ययन है, जो आप बाइबल आपको आपने सर्च किया था, ढूंढा था, और जो बाइबल का वचन आपने याद किया था, उसको आपने जब अध्ययन किया था, वही परमेश्वर का वचन निकल के बाहर आता। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे समझो आप एक जॉब पे ना, और आपको आपके किसी कस्टमर से या आपको पड़ोसी से किसी से आपको एनिमिटी हो जाती है, उसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है, तो क्या होता है, आप उससे चिढ़ने लगते हैं, उसके शकल आपको पसंद नहीं आती। हालेलुया। तो वो क्या होता है, आपके अंदर जेलसनेस आ जाती है। और गलातियर 5:19 में लिखा है कि ये शरीर के काम है, व्यभिचार, निंदा, बैर, घृणा, ये सब शैतान की ओर से आते हैं, सैटानिक है जो। और बाइबल लिखा रोमन्स का 8वां अध्याय की 6ठी लाइन अगर पढ़ेंगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा में मन लगाना जीवन है। देखो बाइबल लिखा है, यदि तू किसी से नाराज है या किसी से घृणा कर रहा है, तो तुमने उसको हत्या करने के बराबर बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। यानी बाइबल में बताया गया कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल अपने आगे कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डोरमैट बन जाओ, सब लोग आपको मारते जाएं, लेकिन हम्बलनेस यहाँ बाइबल ने सिखाई है। डोरमैट बनने के लिए बाइबल नहीं बोला, हम्बलनेस यानी कि नम्र होना, अपने आप को एग्जॉल्ट नहीं करना, लेकिन आपको नम्र होना, सब जानते हुए नम्र रहना, और किसी के बारे में वैरभाव नहीं रखना, मन को क्लीन कर देना, उसको क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस, क्योंकि हमको अब्बा फादर ने क्षमा किया है, इसलिए हमको दूसरे के लिए भी क्षमा करना है, उसको माफ कर देना। लेकिन अगर आप बाइबल में लिखा कि यदि सुबह से लेकर शाम तक तेरा गुस्सा बना रहे तो तेरे लिए पाप होता है। और यदि आपने उस गुस्से को रखा तो आपके अंदर क्या आएगा, शरीर के कामों में मन लगा रहे, यानी कि आप फ्लश में आ जाते हैं, आप शरीर में आ जाते हैं, और आत्मिक जो चीजें आपके किनारे रहती है, यानी कि आपको उस बार उससे रह के उस पर गुस्सा आती है, यानी कि आप उसको मर्डर कर रहे हैं। आप लिटरली मर्डर नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको सोच के उसके बारे में गुस्सा कर रहे हैं, यानी कि आप उसको मारना चाहते हैं। तो यानी कि तब परमेश्वर का जो लोगों से, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जो जीवित वचन है, जो आपने अध्ययन किया था, जो आपने पढ़ा था, वो बाहर निकल के आता है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो पढ़ते ही नहीं बाइबल, उनके लिए कुछ निकल के नहीं आएंगे, उनके लिए उनके अंदर से गाने निकल के आएंगे, पिक्चरें निकल के आएंगी, दुनिया की चीजें निकल के आएंगी। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं डेली, सुबह उठते सबसे पहले नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट, जो सुबह उठते सबसे पहले बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर वचन का अध्ययन करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। रेमा लोगोस उनके लिए है। फिलिपियंस 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। फिर 8वें लाइन में पौलुस बोलता है कि जो बातें आदरणीय, सुहानी है, जो बातें मन भावनीय है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं में ध्यान लगाया करो। यानी कि ये वचन आपके अंदर से निकल के आता है। जैसे ही वचन आपके अंदर से निकल के आता है तो क्या होता है, आत्मा यानी कि लोगोस जो आपने पढ़ा था, जो आपके अंदर जो वचन आता है, वो बाहर आता और आपसे बातें करता है। वो जो आपसे, यानी कि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन ये है कि उस जगह पर आप उस व्यक्ति से नाराज हैं, उस ऑफिस में नाराज, आप नेबर से नाराज हैं, पड़ोसी से नाराज, तब ये वचन निकल के आता है तो एकदम से आपका जो गुस्सा है, बिल्कुल जैसे आग में पानी डाल देते हैं, वैसा ही वो पूरा शांत हो जाता है। और आप जो शरीर में मन लगा रहे थे, तुरंत आत्मा मन लगाने लगते हैं, वचन मन लगाने लगते हैं। वो आपके लिए रेमा बन जाता है, परमेश्वर का वचन, जो आपको सिचुएशन से, जो आपको गंदी सिचुएशन थी, जो आपको खींच रही थी शरीर के कामों से, आपको निकाल के परमेश्वर के चट्टान पे खड़ा करती है और आपको एक नए डायमेंशन में, आत्मा के नए लेवल में ले जाती है। हालेलुया। फिर आपको वचन एकदम से याद आएगा कि मैंने इसको माफ तो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन भारी है। तो पहला थिस्सलुनीकियन 5वें अध्याय की 16 लाइन में याद आता है कि सदा आनंदित रहो, ऐसे रिजॉइस एवरमोर, सदा आनंदित रहो। और 1 कोरिन्थियंस 16 अध्याय की 34 लाइन में वो आपको अगर पढ़ा हो तो वो भी अंदर से याद आएगा। परमेश्वर आपको चेतावनी देगा, परमेश्वर आपको रेमा देगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। यानी कि आप जो गुस्सा थे, आप जो नाराज थे, आपकी सब नाराजगी दूर चली आती है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। फिर हाउ टू लोगोस कन्वर्टेड इनटू द रेमा, कैसे लोगोस जो है बाइबल लिखा हुआ वचन कैसे आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करता है। मैं एक स्टमक में नीचे से दर्द होता था, पिंचिंग पेन होता था, तो मैं बाइबल में नया था मसीह में, और मैं बाइबल का अध्ययन डेली, जिस दिन से मेरा साल्वेशन हुआ, मैं अपने आप को बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, उस दिन से मैंने कभी बाइबल एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन मैं
ब्रेकफास्ट से पहले बाइबल ना पढ़ी हो, यानी कि नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। मैं बाइबल सबसे पहले पढ़ता हूँ, यानी कि मैं बाइबल पढ़ा और परमेश्वर को मैं याद करता था और उनको मनन करता था। मनन करने थोड़ा सा और मैं टॉर्च डालना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, अगर आप भैंस को देखेंगे तो आपने देखा होगा वो खाना जल्दी जल्दी खा लेती है, उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं और उसमें जब खा लेती है उसके बाद वो क्या करती है, उस खाने को निकाल के ऐसे ऐसे करके जुगाली करती है, यानी कि उसको फिर पचाती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन होता है। परमेश्वर का वचन खा लो, पढ़ डालो, फिर उसके बाद में सोचो, यानी कि अगर आपका परमेश्वर आपका वचन आपने सुबह कुछ पढ़ा है और आप परमेश्वर ने आपके अंदर उस वचन से बातें करी, तो उसको परमेश्वर के लोकेशन वचन की याद कर लो और उसके बाद उसको बाइबल से फिर से निकाल कर देखो, तो उसको बोलते हैं मनन करना, उसको बोलते हैं याद कर लेना। और जब आपको जब आप इसको प्रैक्टिकल बना लीजिए, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। आपको वो अगर आप बाइबल का वचन आपको लोकेशन सही याद है, जैसे यशाया में ये लिखा है, इस लाइन पे वर्स में यहाँ लिखा है, चैप्टर में लिखा है, वो वचन आपको जब आप डिस्परेट सिचुएशन होंगे तो वो परमेश्वर का वचन आपको उस चीज से उभारेगा, वो आपका रेमा बन जाएगा, आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको उस संकट से बाहर निकालेगा। तो मैं अपने एग्जांपल पर आता हूं। तो मेरे दर्द होने लगा था, तो मुझे एकदम से, और कई दिन से दर्द होता था, मैं दुआ करता था हाथ रख के, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं ऐसे ही एकदम से रेमा आया, यानी कि परमेश्वर का वचन तो मुझे याद थे, तो मैंने 1 पीटर 2:24 लिखा, याद किया। मैंने कहा परमेश्वर, पतरस में इसमें लिखा है, पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, या शायद 53:4 लिखा कि परमेश्वर ने हमारी सारी दुर्बलताएं ले ली, हमारे पापों को रोगों को ले लिया और हमको फ्री कर दिया। इन द नेम ऑफ जीसस रिब्यूक दिस पेन। उसी समय इंस्टेंट लोगोस परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो मैंने याद किया था, जो मैं मेडिटेट करता था, वो मेरा रेमा बन गया और परमेश्वर ने उसी वक्त हम उसको उस परेशानी से, उस बीमारी से निजात दिलाई। हालेलुया। और उसके दिन से आज तक कभी नहीं आई। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दवाइयां ना लें या आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। कभी कभी होता है कि आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो आप कभी कभी डॉक्टर की थोड़ी सी दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। और जब कभी कभी दवाओं से भी काम नहीं चलता तो आप सर्जरी होती है, ऑपरेशन थिएटर जाते हैं, लेकिन इनके पीछे भी हर चीज में यीशु का ही हाथ रहता है। यानी कि आप बीमार नहीं पड़े तो यीशु की जय, यीशु ने आपको बचाया। अगर बीमार पड़ेगा, दवाई से ठीक होगा तो यीशु की महिमा, क्योंकि दवाई भी काम करती है यहोवा की दृष्टि से ही, यहोवा की कृपा से ही काम करती है। क्योंकि कई दवाइयां होते हुए लोग बीमार रहते हैं और कभी कभी लोगों की सर्जरी भी फेल हो जाती है। यानी कि अगर सर्जरी भी आपकी हुई है और आप ठीक है तो यह भी यीशु का हाथ है। यानी कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर इज अ हैंड ऑफ द राइचियस राइट हैंड ऑफ क्राइस्ट अपॉन अस। हर परिस्थिति में परमेश्वर यीशु का हाथ हमारे ऊपर है, जो हमेशा हमें से बचा कर रखता है। तो मेरे लिए वो पर्टिकुलर सिचुएशन, मेरे दर्द के लिए वो मेरा लोगोस था, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र था, वचन था, वो मेरे लिए रेमा बन गया। यानी कि वो वचन मेरे लिए आत्मा की तलवार बन गया। यानी कि जो गुदे मांस को अलग करता है, आपके भौतिक जीवन को और आपके आत्मिक जीवन को अलग अलग करता है। यानी कि जो पहले आप गाने सुनते थे, जो आपको पहले जो गाने, जो पिक्चरों में मजा आता था, गॉसिप में जो लोगों की बुराई सुनने में मजा आता था, अब वो आपको अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो परमेश्वर का वचन है, इब्रानी के 4:12 में लिखा है कि आपके आत्मिक जीवन और संसारिक जीवन को परमेश्वर के जीवित वचन, तलवार जो है, तलवार परमेश्वर के वचन जो तलवार है, वो अलग अलग करती है। आपको अंदर से वचन आएगा, रेमा आएगा, बेटे मेरी बेटी ये तेरे लिए नहीं है। जो तुम पहले करते थे उसमें आपको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने बंद हो जाएगा। जो पहले आप बुरे काम और बुरे विचार, बुरे ख्यालात यूं ही आपके अंदर दिमाग में आ जाते थे, आप उसमें बह जाते थे, उसको एंजॉय करते थे। लेकिन जब आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो जो आप पवित्र शास्त्र जो है लोगों से, वो आपको मना करेगा। और वो मना जो होगा, एक आपको लिटरली परमेश्वर की वॉइस भी आ सकती है और अंदर से भी एक आग सी आपको इंस्पिरेशनल, इंस्टेंट इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड भी आ सकता है, जो आपको ऐसा करने से रोक देगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, मत्ती के 22:29 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, इब्रानी के मरकुस के 12:24 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि हर एक आदमी जो है सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर हर जीवित वचन से जीवित रहे। यानी कि जो फरीसी लोग थे, जो सदुकी लोग थे, जो उस समय के लोग थे, वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं जानते थे, लिखे हुए पवित्र शास्त्र को नहीं जानते थे, वो नहीं समझते थे। और जब आप पवित्र शास्त्र को यानी कि लोगोस को नहीं समझेंगे, नहीं जानते हैं, तो आप भूल में पड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ क्या है? रेमा वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर के सामर्थ को भी आप नहीं जानेंगे।
जो परमेश्वर का सामर्थ जो आपके जीवन को बदलती है, जो आपके विच ब्रिंग्स फॉर द रिजल्ट, जो आपके जीवन में ब्लेसिंग लाता है, उसको भी आप समझ नहीं पाएंगे और आप भूल में पड़े रहेंगे और आपका जीवन दबा कुचला हुआ रहेगा। जैसे आप आज से 10 साल पहले मसीह लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ में थे और 10 साल बाद भी आपका वही लाइफ रहेगा। आपका लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर आपका लोगोस जो आपका लिखा हुआ वचन, आपकी बाइबल अगर आपके जीवन पर प्रैक्टिकली आप यूज नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो रेमा है, जो आपको इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, जो आपका सडन इंस्पिरेशन आता है, जो टॉर्च बालता है बाइबल पढ़ते समय, वो नहीं आएगा। एक्ट्स के 13:2 में लिखा है कि जब सारे लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, पांच प्रेरित थे, और जो लोग परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं यानी कि लोगोस को पढ़ रहे थे, लिखे हुए वचन को पढ़ रहे थे, तब परमेश्वर का होली स्पिरिट यानी कि रेमा वर्ड आया। कब आया? जब आपने लोगोस पढ़ा, परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ा, तब और उसमें मनन किया, तो पवित्र आत्मा का आवाज आया, बोले मेरे लिए सॉल यानी कि पौलुस को अलग करो, यानी कि उसकी मिनिस्ट्री के लिए सेपरेट करो, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन लोग के लिए, जब वो बाहर जो कि प्रेयर कर रहे थे कि अब जो है हम जेंटाइल्स में, जैसे गलातियन 2:9 में और एक्ट्स के प्रेरितों के 9:15 में लिखेंगे, वहां पर ये लोग जेंटाइल को परमेश्वर का वचन सुसमाचार की यीशु मसीह ने हमारे जान दी और कोड़े का तेजी उठा और वही आपका जीवित परमेश्वर है। ये जो गॉस्पेल बताने के लिए प्रार्थना करते हैं किसको भेजें, यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उस परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ करके, लोगों पढ़ करके उसके लिए प्रे करते, तो परमेश्वर का रेमा वर्ड, परमेश्वर का इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड उनको आया, इस काम के लिए बरनबास और साउल को हमारे लिए अलग करो, पौल को अलग करो। यानी कि जब आप कभी डिस्परेट सिचुएशन में होता है या आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो और आप बाइबल का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त परमेश्वर का रेमा वर्ड आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बचाएगा, आपको आंसर आएगा और आपके अंदर एक ठंडक सी आ जाएगी, कामनेस आ जाएगी, कूलनेस आ जाएगी, आपकी एंग्जाइटी जो है पूरी चली जाएगी, आपकी परेशानी चली जाएगी और आप उस परमेश्वर के रेमा वर्ड को, आप परमेश्वर के उस इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड को पकड़ करके थामे रहेंगे और आपके घर में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में, आपकी उस हर जगह में बेदारी आएगी और आपको ग्रेट ब्लेसिंग आएगी। और ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल देंगे क्योंकि पहला शमूएल 33 चैप्टर के 8 में लिखा कि जब दाऊद भी परमेश्वर से पूछता है कि यहोवा ही यहोवा मैं जाऊं पीछा करूं फिलिस्तियों का, तो यहोवा बोलता हाँ जा पीछा करो, वो जीत लेता था। एक्सोडस 33:15 में मूसा भी पूछता था मैं क्या करूं, पर हे पिता जब तक तू यहोवा मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं उस कनान प्रदेश में जो मेरे लिए ब्लेसिंग है, जो तूने मुझे दिया है, मैं उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जाऊंगा। क्योंकि एक्सोडस के 13 लिखा कि मैं बादल खम्मा रात में आग्नि के खम्भे की तरह यहोवा उनके साथ चलता था, यानी कि वो परमेश्वर का वचन अध्ययन करते थे और परमेश्वर का जो है जीवित वचन, जो परमेश्वर का रेमा वर्ड है, जो इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, वो उनके पास आता था। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। अब ये देखो, लोगोस और जो रेमा है, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जिसको लोगोस बोलते हैं, और जो रेमा है जो परमेश्वर का इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जो ऑडिबल जो वॉइस है, ये आपके अंदर से आया हुआ वचन है जो आत्मा, पवित्र आत्मा देता है, इन दोनों में कभी कंट्राडिक्शन नहीं होता, ये दोनों आपस में विरोधाभास नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि एक्ट्स के 17वें अध्याय की 11वीं लाइन में लिखा है, बेरियन के क्रिश्चियन जो थे, बिलीवर थे, विश्वासी जो थे, थिस्सलुनीको के विश्वासियों से अच्छे थे, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र जो लोग परमेश्वर के दास, जैसे पतरस बोल के जाता था या पौल बोल के जाता था, तो उसको मिलाते थे कि वो जो बोल के गए वो सही है कि नहीं। अरे बाबा, कब मिलाएंगे? जब आप जो परमेश्वर के दास जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेरा वचन जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, जो आत्मा दिया, वो आप घर पे मिलाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप मिलाते कि नहीं मिलाते हैं कि हाँ भाई जो मैं परमेश्वर का दास है। आप कहीं भी अगर सुनते हो, कहीं से भी देखते हो, तो परमेश्वर के जो दास बोलता है, या आपको कहीं से भी आप यूट्यूब से या वीडियो कहीं से भी देखते हो, तो उसमें मिलाना चाहिए। तो लोग मिलाते थे कि जो बोल के गया है, क्या इस जो बोला गया वो पवित्र शास्त्र में जो लोकेशन के साथ बोला है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो ये लोग मिलाते थे। यानी कि लोगोस मिलाते थे, मतलब परमेश्वर का वचन पढ़ते थे, यानी कि लोगोस लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, और जो बोल जाते थे वो क्या होता, रेमा होता था, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड था, जो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए परमेश्वर के दास बोल के जाते थे। दोनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे होना चाहिए, दोनों में अलग नहीं होना चाहिए। जैसे जब यीशु मसीह को इब्लिस जो है, शैतान जो है, उसकी परीक्षा लेता है, जिसका वर्णन मत्ती 4 अध्याय में है, तो बोलता है कि तू ये पत्थरों से क्या रोटी बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया था। बोलता था कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये तू इसको पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यानी कि यीशु मसीह अपने फायदे के लिए उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। वो बना सकते थे लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। फिर बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को इतने ऊंचे से गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तो अपने पिता, अपने परमेश्वर का परीक्षा मत करना।
यानी कि अगर वो यीशु मसीह कहते कि अरे मैं अच्छा ठीक है, हाँ पवित्र शास्त्र में लिखा है, वजह से 91 में लिखा है, वे तुझे 91 के 12 में लिखा है, वजह से 91 के 12 में लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। यानी कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है ठीक है मैं पूछ जाता हूँ और स्वर्गदूत मुझे उठा लेंगे, लेकिन नहीं उठाएंगे, बड़ाम से आदमी गिर जाएगा। तो यानी कि ये क्या हुआ, परीक्षा करने की बात हुई। जैसे पतरस जो था, जब यीशु मसीह पानी में चल के आते हैं तो पतरस बोलता, नाव से उतर के बोलता कि मैं भी हे रब्बी मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी इस पानी पे चलूं। तो यीशु मसीह कहते हैं आ। तो यानी कि वो जो बाइबल में लिखा है कि हाँ तो पानी से चलेगा, ये नदी तुझे डुबो नहीं पाएगी, ये तो आग से जाएगा तो आग तुझे झुलसा नहीं पाएगी। तो ये क्या है, लोगों से, ये परमेश्वर का लिखा हुआ पवित्र शास्त्र, लेकिन ये रेमा नहीं है। रेमा कब है, जब परमेश्वर का वचन आया हो। यानी कि यीशु मसीह जब उसको रेमा देते हैं, परमेश्वर उसको इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर देते हैं कि हाँ आ, तब पतरस चलता। यदि पतरस की हाँ पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नदी तो डूबो नहीं पाएगी तो मैं चलने लगूं, तो पतरस क्या डूब जाता। लेकिन परमेश्वर को उस यानी कि जो लिखा हुआ पवित्र शास्त्र है और यीशु का वचन दोनों मिल गए तो पतरस पानी पे चला। जैसे अब मैं एक मैकेनिकल फेथ के बारे में बताता हूँ। एक पास्टर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ था उसका, मतलब माउंटेन मूविंग फेथ था, जो मरकुस के 11 के 23 में लिखा कि जो पहाड़ से गया समुद्र में जा पड़ और अविश्वास न कर विश्वास कर तो तेरे लिए हो जाएगा। उसने क्या किया, उसका बच्चा जो था और क्रिटिकल कंडीशन में था, तो उसने क्या किया कि उसके परमेश्वर उसने बच्चे की उसने सारी चीजें दवाइयां और मेडिकेशन हटा दिया कि परमेश्वर के पहला पत्र 2 के 24 लिखा है कि कोड़े खाने चंगे हुए हैं और हील हो जाएगा। 32 के 9 के 21 में लिखा है, 31 में लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यानी कि मैं प्रे करूं हील हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डू हैव यू गॉट दैट इंस्पायर्ड वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड? क्या तुमने परमेश्वर के वचन, क्या परमेश्वर ऐसा तुम्हें करने की आज्ञा दी कि लिटरली ऐसी वॉइस आई, या आप जब विश्वास जब पढ़ रहे थे तो क्या अंदर आपके अंदर ऐसी खुलाहट आई थी? नहीं आई थी। और तब क्या हुआ, उस बच्चे उसके पास्टर के बच्चे की हालत और खराब हो गई। यानी कि परमेश्वर के दिए गए पवित्र शास्त्र लोगोस और रेमा में कंट्रडिक्शन हो गया। यानी कि रेमा और लोगोस, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का बोला गया वचन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंट्रडिक्ट नहीं करते, हमेशा एक साथ चलते हैं। तो यानी कि हम उसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते। हम परमेश्वर के वचन को परीक्षा करेंगे तो हम खतरे में पड़ेंगे। हाँ, अगर हम मुश्किल में पड़ गए तो परमेश्वर जरूर हमें छुड़ाएगा, लेकिन अगर हम कभी परीक्षा करेंगे परमेश्वर की तो परमेश्वर हमको नहीं छुड़ाएगा। यानी कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का लोगोस और रेमा एक साथ चलते हैं। यानी कि बेरियन क्रिश्चियन की तरह बनिए कि पवित्र शास्त्र को मिलाना चाहिए, जो बोला गया वचन को, जो बोला गया वो क्या वही है, मेल खा रहा है तो हमको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इन सब वचन से आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।